हाय स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं। इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश। आप लोग को पहले भी बताए थे कि जो कंपनी जो मार्केट में जो शेयर इशू करती है, दो पर्पस के लिए इशू करती है। जो कंपनी मार्केट में जो शेयर जो इशू करती है, कितने पर्पस के लिए? दो। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, जब कंपनी के रुपए के जरूरी है। और दूसरा इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश। आपको पहले बताए हैं, कंपनी दो चीज़ों के लिए, कंपनी दो उद्देश्य के लिए मार्केट में शेयर इशू करती है। जब कंपनी के रुपए पैसा के जरूरी है। दूसरा, जब कंपनी के रुपए पैसा के अलावा अन्य चीज़ों की जरूरी है। जैसे बताए थे कि कंपनी कहीं से प्रॉपर्टी खरीद लिया, उसको रुपया नहीं देकर उसके शेयर के उसको क्या कर दिया, दे दिया। मान लें कि कंपनी कहीं से मशीन खरीदा 2 लाख रुपए का, कंपनी उसको रुपया नहीं देकर अपना शेयर 2 लाख रुपए के उसको क्या कर दिया, दे दिया। समझ में आया ना? तो आपको पहले भी शायद 2 या 3rd वीडियो में आपको बताए थे कि कंपनी जो मार्केट में शेयर इशू करती है, दो ऑब्जेक्ट से करती है, दो पर्पस से इशू करती है, दो उद्देश्य से इशू करती है। पहला, जब कंपनी के रुपए पैसा के जरूरी है, और दूसरा फॉर अदर देन कैश। समझ में आया ना? चलते हैं टॉपिक पर। बहुत इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा देखो। अब ये टॉपिक से 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। ये जो टॉपिक है इसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहेगा, या नहीं तो ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा। ये समझ में आ गया ना? कोई जरूरी दिक्कत नहीं है। कंपनी जो मार्केट में शेयर इशू करती है, दो पर्पस से, दो उद्देश्य से इशू करती है। जब कंपनी को कैश चाहिए, और दूसरा जब कंपनी के कैश के अलावा कोई और चीज़ चाहिए। जैसे अभी एग्जांपल बताए, कंपनी जाके मशीनें खरीद लिया, 1 लाख रुपए के कंपनी मशीन खरीद लिया। कंपनी 1 लाख रुपए को क्या खरीद लिया, मशीन। अब कंपनी इसको रुपया नहीं देकर अपना शेयर इसको क्या कर देती है, दे देती है। इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश। चलते हैं टॉपिक पर। देखिए क्या लिखा हुआ है, इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश। ये हेडिंग तो समझ में आ गया ना? इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश, बोला कि कैश के अलावा अन्य चीज़ों के लिए कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है। कैश नहीं चाहिए, कैश नहीं चाहिए, कैश के अलावा कोई और चीज़ के लिए। माने देखिए 2 टॉपिक बताए हैं, देखिए ध्यान से। देखिए क्या लिखा हुआ, इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश। जब कैश के अलावा अन्य चीज़ों के लिए कंपनी मार्केट में शेयर को इशू करती है। पहला देखिए, इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर। ये 2 टाइप का होता है, इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर। दूसरा, इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। चाहे तो कंपनी प्रोमोटर को इशू करते। अब तो प्रोमोटर आप लोग जानते ही हैं किसे कहते हैं, जो कंपनी को बनाता है, सीए, जो कंपनी को क्या करता है, बनाता है। अब देखिए, इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर। अब प्रोमोटर को कंपनी इशू करते हैं। प्रोमोटर तो फ्री में काम नहीं ना करेगा, कोई भी प्रोमोटर फ्री में काम नहीं करेगा, कोई भी प्रोमोटर फ्री में कंपनी को नहीं बनाएगा। बदले में वो क्या लेगा, रुपया पैसा। तो कंपनी क्या करता है, उसको रुपया नहीं देगा। मान लेते हैं कि प्रोमोटर को कितना देना है, 1 लाख। मान लेते हैं कि प्रोमोटर को देना कितना है, 1 लाख रुपया। तो कंपनी इसको 1 लाख रुपया नहीं देकर कंपनी इसको 1 लाख रुपए का शेयर क्या कर देता है, दे देता है। ये आपको समझ में आया ना? प्रोमोटर को मान लें कि फी कितने से हुआ, 1 लाख। प्रोमोटर का मान लेते हैं कि फी कितने से हुआ, 1 लाख। तो कंपनी इसको रुपया नहीं देकर 1 लाख रुपए का शेयर है उसको कंपनी क्या कर देता है, दे देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर। समझ में आ गया? ये क्या होता है, इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। मान लें कि कंपनी कहीं गया, मशीन खरीदा। मान लेते हैं कि कंपनी मशीन कितने का खरीदा, 1 लाख रुपए का। कंपनी 1 लाख रुपए का मशीन खरीदा। तो जिस आदमी से खरीदा उसको वेंडर कहते हैं, अभी क्वेश्चन बताएंगे। उसको रुपया पैसा नहीं देकर, उसको कैश नहीं देकर कंपनी आपका शेयर उसको क्या कर देती है, दे देती है। समझ में आ गया ना? कंपनी इसको रुपए पैसा नहीं देकर अपना शेयर कंपनी उसको क्या कर देती है, दे देती है। इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर, समझ में आ गया ना, इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। समझ में आया आप लोग को? चलते हैं आगे टॉपिक पर। आप देखिए फर्स्ट वाला टॉपिक लिखे हैं, इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर। देखिएगा इसका मतलब क्या है, प्रोमोटर ऑफ ए कंपनी में इशू शेयर इन द कंपनी फॉर सर्विस रेंडर बाय हिम। अब प्रोमोटर को शेयर क्यों दिया जाता है, कि वो कंपनी को क्या दिया है, सर्विस रेंडर किया है। प्रोमोटर फ्री में काम नहीं करता है, उसको क्या चाहिए, रुपया पैसा चाहिए। प्रोमोटर फ्री में काम नहीं करता, उसको क्या चाहिए, प्रोमोटर को फी चाहिए। प्रोमोटर को क्या चाहिए, फी।
अब कंपनी क्या कहता है, उसको फी देने के बजाय इसके बदले कंपनी अपना शेयर है उसको क्या कर देता है, दे देता है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए बहुत अच्छा, देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रोमोटर ऑफ ए कंपनी में इशू शेयर इन द कंपनी। प्रोमोटर को कंपनी का शेयर इशू किया जाता है फॉर द सर्विस रेंडर बाय हिम, किस लिए, क्योंकि उन्होंने कंपनी के लिए क्या किया है, सर्विस रेंडर किया है। समझ में आ गया? चलते हैं अब देखिए जर्नल एंट्री क्या होगा। जब हम लोग प्रोमोटर को शेयर देंगे तो देखिए जर्नल एंट्री क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान सा एंट्री है। देखिए जब प्रोमोटर को हम लोग शेयर देंगे तो देखिए क्या एंट्री होगा, फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट। अब फॉर्मेशन का मतलब होता है कंपनी के बनाना, बनाने में जो खर्च लग गया उसको बोलते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंस। तो ये जो प्रोमोटर कौन है, कंपनी के ही तो बनाता है ना, कंपनी के बनाने में ही तो अपना बहुत सारा सर्विस देता है ना, अपना कंपनी के बनाने में ही अपना टाइम देता है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंस। फॉर्मेशन का मतलब बनाना। फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हम लोग क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? चलते हैं नाइजेशन लिख देते हैं, बीइंग शेयर्स इशू टू, बीइंग शेयर्स इशू टू प्रोमोटर। चलिए कोई दिक्कत? हमने प्रोमोटर को शेयर क्या कर दिया, इशू कर दिया। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उस टॉपिक को हम बताने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लिखिएगा। ये समझ में आ गया ना? इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश का दो सिचुएशन होता है, इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर, दूसरा आपका होता है इशू ऑफ शेयर फॉर अदर फॉर परचेज ऑफ एसेट। तो प्रोमोटर समझ में आ गया। प्रोमोटर किसको कहते हैं, जो कंपनी को बनाता है, उसको सर्विस के बदले, उसके फी के बदले कंपनी अपना शेयर है उसको क्या कर दिया, दे दिया। चलते अगला टॉपिक आप लोग लिखो, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा। ये 1 नंबर है, 2 नंबर अभी देखिए। चलिए आगे देखिएगा। चलो आप लोग नेक्स्ट टॉपिक आप लोग लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 नंबर में आता है। ये जो आपका है हमेशा 2 मार्क्स में आता है। आप लोग एकदम से जबरदस्त तरीका से इसको देख लो। देखिएगा अगला सेकंड नंबर टॉपिक डालो, क्या लिखा हुआ है, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर फॉर, देखिए इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। अब देखिए इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट। अब कभी कभी कंपनी ऐसा करती है कि कंपनी कहीं से एसेट खरीदा, मान लेते हैं कि कंपनी कहीं से मशीन खरीदा, मान लें कंपनी कहीं से मशीनरी खरीदा, कितने का, 1 लाख का। अब कंपनी इसको कैश नहीं देकर, कंपनी इसको कैश नहीं देकर इसके बदले कंपनी क्या इशू कर देता है, शेयर इशू कर देता है। ये समझ में आया? कंपनी 1 लाख रुपए से क्या खरीदा, मशीन, तो कंपनी कैश नहीं देता है, 1 लाख रुपए को शेयर है उसको क्या कर देता है, वेंडर को दे देता है। इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट। समझ आ गया ना? कंपनी कहीं से मशीन खरीदा तो उसको कैश नहीं दिया, कैश के बदले कंपनी क्या दे दिया, शेयर दे दिया। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा। अब इसका देखिए 2 सिचुएशन होता है। कोई दिक्कत? देखिएगा इधर, देखिए क्या है, इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। अब देखिए इसमें 2 सिचुएशन होता है, ध्यान से देखिएगा। शेयर इशू एट पार, इसमें भी 2 सिचुएशन होता है। कंपनी चाहे तो उसको एट पार पर इशू किया। दूसरा क्या सिचुएशन होता है, शेयर इशू, देखिए शेयर इशू एट प्रीमियम। 2 ट्रीटमेंट होता है, शेयर इशू एट प्रीमियम। अब देखिए इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, जब कंपनी, देखिए इसी में हम अलग अलग कर दे रहे हैं। देखिए
इसका क्या जर्नल एंट्री होगा, ध्यान से देखिएगा। जब कंपनी एसेट खरीदेगी तो इसका देखिए इस केस में क्या जर्नल एंट्री होगा। जब कंपनी एसेट खरीदेगी तो इसका क्या जर्नल एंट्री होगा, सन्डरी एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होगा, सन्डरी एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्डरी एसेट अकाउंट डेबिट टू आपका क्या हो जाएगा, टू वेंडर अकाउंट। हम लोग क्या लिखेंगे, टू वेंडर अकाउंट। देखिए टू वेंडर अकाउंट, ये किसका एंट्री है, जब कंपनी एसेट खरीदेगी तब। नारेशन क्या होगा, बीइंग बीइंग कंपनी परचेज एसेट्स। देखिएगा जब कंपनी एसेट परचेज करेगी तो देखिए ए एंट्री होगा, ये समझ में आया। जब कंपनी देखिए एसेट परचेज करेगी तो ये एंट्री होगा। अब कंपनी वेंडर किसको कहते हैं, सेलर को। वेंडर किसे कहते हैं, सेलर को। अब कंपनी इस सेलर को अपना शेयर क्या करेगी, इशू करेगी। अब देखिए कंपनी जैसे उसको शेयर इशू करेगी तो देखिए अगला एंट्री आपका क्या होगा, अगला एंट्री क्या होगा, जब कंपनी शेयर को इशू करेगी तो क्या एंट्री होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट। देखो वेंडर यहाँ पर क्रेडिट है और जब शेयर को इशू करेंगे तब वेंडर डेबिट होगा। क्यों, वेंडर पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल आप जानते हो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर वेंडर क्यों क्रेडिट है, क्योंकि गिवर है। अब यहाँ पर वेंडर डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि रिसीवर है, उसको शेयर मिल रहा है। इस वेंडर को क्या मिल रहा है, शेयर। तब वेंडर अकाउंट डेबिट टू हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट टू क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नारेशन लिख देंगे बीइंग शेयर्स गिवन टू वेंडर। क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर्स गिवन टू, देखिए हमने वेंडर को क्या कर दिया, बीइंग शेयर्स गिवन टू वेंडर। शेयर का हमने क्या कर दिया, इशू कर दिया वेंडर। कोई दिक्कत, आप लोग देख लो तो यहाँ तक। जब कंपनी एसेट परचेज करेगी तो देखिए इसका क्या एंट्री, पहले परचेज का एंट्री है, दूसरा शेयर इशू करने का एंट्री। अब इसमें देखिएगा इसका क्या एंट्री होगा, जब कंपनी एसेट खरीदेगी तो देखिए क्या एंट्री होगा, जर्नल एंट्री। जब एसेट परचेज होगा तो सेम एंट्री होगा, जब कंपनी एसेट खरीदेगी तो यही एंट्री होगा। एंट्री में आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए देखिएगा, जब एसेट परचेज करेंगे तो सन्डरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, वेंडर अकाउंट। पहला एंट्री फिक्स है, नारेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एसेट्स परचेज, बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर। हमने वेंडर से क्या कर दिया, परचेज कर दिया। अब इसको शेयर को क्या करेंगे, इशू करेंगे। इसको शेयर क्या करेंगे, इशू करेंगे। देखिएगा अब तो जैसे इसको शेयर इशू करेंगे तो एंट्री क्या होगा, वेंडर क्रेडिट है, और जब इशू करेंगे तो क्या बन जाएगा, डेबिट। क्यों, वेंडर आपका पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर। यहाँ पर क्रेडिट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर गिवर है, वो दिया है। अब अगला एंट्री जो होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट। अगला एंट्री क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट है टू क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। टू क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत, अब टू क्या लिखेंगे वापस, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। टू क्या लिखे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखिए सेम एंट्री है, यहां पर प्रीमियम नहीं लगा क्योंकि ये किस पर इशू हुआ है, पाए पर। ये किस पर इशू हुआ है, देखिए एट प्रीमियम पर। तो जितना भी प्रीमियम होगा किस में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। यहां पर भी आपका नारेशन लिख देते हैं, बीइंग शेयर्स इशू टू प्रोमोटर, शेयर इशू टू प्रोमोटर्स एट प्रीमियम।
शेयर इशू किसको किया गया है? प्रोमोटर को। किस पर? एट प्रीमियम पर। चलिए कोई दिक्कत? देखिए क्या लिखा हुआ है, इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ शेयर। तो कंपनी शेयर दो तरह से इशू करती है, इशू एट पार, चाहे तो कंपनी उसको पार पर इशू करेगी, इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है आप तो जान ही गए होंगे, इसके पहले वाले वीडियो में सब गया है। मान लेते हैं कि फेस वैल्यू कितना है 10, 2 रुपया अधिक लेके कंपनी इशू किया, तो इसी को बोलेंगे प्रीमियम। 10 रुपया फेस वैल्यू है और 2 रुपया कंपनी अधिक लेके इशू किया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। चलिए कोई भी दिक्कत है तो बताइए जल्दी जल्दी, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलते हैं। नहीं दिक्कत है तो आप लोग का एक क्वेश्चन देके हम बता देते हैं, ताकि कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं हो। कोई दिक्कत? चलिए इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन देके हम आपको समझाते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए एक क्वेश्चन देके आपको समझाते हैं, देखिएगा जल्दी से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, देखिएगा क्वेश्चन दे के आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये सब बहुत इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा देख लो आपको माइंड में आ जाएगा, और कहीं दिक्कत नहीं हो सकता है। दिक्कत हो तो नंबर दिया हुआ है, आप लोग कॉल करके पूछा करो, या नहीं तो यदि आप यहाँ पर प्रेजेंटली क्लास करें तो क्लास में भी आकर पूछ सकते हैं। देखिएगा अब क्वेश्चन दे के हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए लिखिए, देखिए क्या क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड परचेज मशीनरी। देखिए क्वेश्चन देके आपको समझा रहे हैं। एबीसी लिमिटेड परचेज मशीनरी ₹1,00,000। एबीसी जो लिमिटेड है एक मशीन परचेज किया, कितना रुपए में? 1,00,000 रुपए में। एबीसी लिमिटेड परचेज मशीनरी ₹1,00,000 फ्रॉम एदाम। एक एग्जाम्पल लिख दिए, कंपनी किससे परचेज किया? एदाम से। एंड इशू shares of ₹10 each, and issue share of ₹10 each for purchase consideration. अब देखिएगा, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिव जर्नल एंट्री। कहना क्या है आपको? गिव जर्नल एंट्री in the book of कंपनी। आप लोग एक बार क्वेश्चन वापस समझिए क्या कह रहा है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। एबीसी लिमिटेड परचेज मशीनरी ₹1,00,000। एक एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने एक मशीन कितने में खरीदा है? 1,00,000 फ्रॉम राम। किससे खरीदा है? राम से खरीदा है। अब आगे देखिएगा, एंड इशू शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर परचेज कंसिडरेशन। अब बोला कि बदले में जो कंपनी है शेयर इशू किया, कितने ईच का? 10 ईच का। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? एक कंपनी ने 1,00,000 रुपए का मशीन खरीदा, अब बदले में 10 रुपए ईच का शेयर इशू किया, किस लिए? फॉर परचेज कंसिडरेशन। तो अब इसका क्या एंट्री होगा आप तो जान ही रहे हैं। चलिए देखिएगा, ये समझ में आ गया क्वेश्चन में, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए देखिए अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, ये देखिए। अभी अभी आपको हम जर्नल एंट्री बताए हैं। अब देखिए जर्नल एंट्री क्या होगा। जैसे हम लोग परचेज करेंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे? खरीदेंगे, तो अभी अभी बताए ना क्या एंट्री होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना रुपए से? 1,00,000 रुपए से।
अब क्या होगा, टू क्या लिखेंगे, टू जिससे खरीदे हैं उसका नाम लिख देंगे। हम लोग परचेज किससे कहिए हैं, राम से, तक टू क्या कहेंगे, टू राम से अकाउंट। कोई दिक्कत, नाइरेशन आप लोग लिख लो, बीइंग परचेज मशीनरी, बीइंग परचेज मशीनरी फ्रॉम राम। ये मशीन किससे खरीदा, राम से। कोई दिक्कत। अब देखिएगा, अब आप लोग क्या कहना, सेकंड वाला एंट्री। अब आप लोग एक चीज याद रखना, सेकंड वाला एंट्री करने से पहले सबसे पहले निकालना नंबर ऑफ शेयर। सबसे पहले क्या निकालना, नंबर ऑफ शेयर्स इशू। इस सेकंड वाला एंट्री करने से पहले आप लोग क्या निकालना, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स इशू। अब नंबर ऑफ शेयर इशू कैसे निकलेगा, 1 लाख रुपया, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ एसेट्स। क्या लिखते हैं, अमाउंट ऑफ एसेट्स, अमाउंट ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, फेस वैल्यू। समझ में आया ना। इस सेकंड वाला एंट्री करने से पहले ये निकालना, सेकंड वाला एंट्री करने से पहले आप लोग ये निकालना। देखो अमाउंट ऑफ एसेट्स कितने से है, 1 लाख, डिवाइडेड बाय क्या है, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितने से है, 10,000, 10 रुपया। इट मीन्स कंपनी मार्केट में कितना इशू करेगी, वेंडर को। इसका मतलब कि कंपनी वेंडर को कितना शेयर इशू करेगी, 10,000। समझ में आ गया ना। देखिए अब सेकंड वाला एंट्री कर लो, जब कंपनी इशू करेगी वेंडर को तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, देखिए राम क्रेडिट है, और जब पेमेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा, डेबिट। राम्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। राम अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, शेयर्स कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए से, 1 लाख। यहाँ पर भी कितना से होगा, 1 लाख से। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को। नाइरेशन लिख लो, बीइंग, देखिएगा नाइरेशन लिख लो, बीइंग 10,000 शेयर्स, बीइंग 10,000 शेयर्स इशू टू राम। देखिए आपका एट पाई का क्वेश्चन बन गया। क्या हो गया, एट पाई का क्वेश्चन आपका बन गया। ये कंपनी किस पर शेयर इशू की थी, एट पाई पर। ये एट पाई का क्वेश्चन आपका कंप्लीट। कोई दिक्कत, चलते। अब इसी क्वेश्चन को हम एट प्रीमियम पर बनाते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग किस पर बनाते हैं, एट प्रीमियम पर। देखिएगा जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जितना हो सके। हो गया, चलिए अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम चेंजिंग करते हैं एट प्रीमियम के लिए। देखिएगा देखिए एबीसी लिमिटेड परचेज, ध्यान से देखिए। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या बना रहे हैं, एट प्रीमियम पर बना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए एट प्रीमियम किस तरह से होगा, देखिएगा। एबीसी लिमिटेड परचेज मशीनरी रुपी, एक एबीसी लिमिटेड है, एक मशीन खरीदा है, कितना रुपए पर, ध्यान से देखिएगा, 1,20,000 रुपए पर। ये मशीन कितने पर खरीदा है, 1,20,000 रुपए पर। देखिएगा एबीसी लिमिटेड परचेज मशीनरी रुपीज 1,20,000 फ्रॉम राम। हमने नाम चेंज कर दे रहे हैं, फ्रॉम अमित। किससे खरीदा, अमित लिमिटेड से खरीदी हुई है, अमित लिमिटेड से। एंड इशू शेयर, देखिए लिखा क्या है आपका, इशू शेयर। देखिएगा देखिए कंपनी का इशू क्या, एबीसी लिमिटेड परचेज मशीनरी रुपीज 1,20,000 फ्रॉम अमित लिमिटेड एंड इशू शेयर ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹2, एट प्रीमियम ऑफ ₹2। अब देखिए कंपनी इशू किया है 10 रुपए से है, कितने प्रीमियम पर, 2 रुपए प्रीमियम। कोई दिक्कत, चलिए अब आपको कहना क्या है, जर्नल एंट्री कहना है, गिव जर्नल एंट्री। किसके बुक में, कंपनी के बुक में। कहना क्या है, जर्नल एंट्री। एक बार वापस क्वेश्चन समझा दें।
एबीसी लिमिटेड परचेज मशीनरी ₹1,20,000। एबीसी लिमिटेड ने मशीन कितने के खरीदा है? 1,20,000 के फ्रॉम अमित लिमिटेड। किससे? अमित लिमिटेड से खरीदा है। आगे देखिए, एंड इशू शेयर्स ऑफ 10 ईच। शेयर कैसे इशू किया है? 10 ईच का एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2। कितने प्रीमियम पर? ₹2। अब आपको जर्नलिटी करना, देखिए चलते हैं जर्नलिटी करते हैं, बहुत आसान है ये टॉपिक। आप लोग कंट्रोल कर लो, 2 नंबर आपको आएगा, ऑब्जेक्टिव ही 1 नंबर, 3 नंबर के आ जाता है, ठीक ना। चलो जर्नलिटी क्या करेंगे? सबसे पहले परचेज करेंगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। जैसे यदि खरीदेंगे तो क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने से परचेज हुआ है मशीन? 1,20,000। ये बहुत आसान टॉपिक, आप लोग बस 2 मिनट टाइम दो सारा टॉपिक के लिए। देखिए जो भी वीडियो जाता है, जो भी न्यू टॉपिक हम लोग बनाते हैं, हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन आता है। टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोग क्वेश्चन जरूर देखना, ताकि कभी भी आपको कोई समस्या ना हो। चलिए देखिएगा, जैसे मशीन खरीदेंगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? अमित लिमिटेड। अमित लिमिटेड से इन्होंने, अमित लिमिटेड कौन है? वेंडर है। यहां पर लिख देंगे, नाइरेशन भी लिख देंगे, बीइंग मशीनरी परचेज, और लिख सकते हैं मशीनरी परचेज फ्रॉम अमित लिमिटेड। अब बताए ना, सेकेंड वाला एंट्री करने से पहले आप लोग निकालना नंबर ऑफ शेयर। सेकेंड वाला एंट्री करने से पहले क्या निकालना? नंबर ऑफ शेयर। चलिए आगे देखिएगा, सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशू। क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट ऑफ शेयर, अमाउंट ऑफ एसेट्स। क्या फॉर्मूला होगा? अमाउंट ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाई क्या होगा? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू प्लस इसमें क्या कर देंगे? प्रीमियम। फेस वैल्यू में क्या ऐड कर देंगे? प्रीमियम। प्लस क्या करेंगे? प्रीमियम। तो देखिए आपका अमाउंट ऑफ एसेट कितने से है? 1,20,000। और फेस वैल्यू आपका कितना है? ₹10। प्लस प्रीमियम कितने से है? ₹2। अब यहां पर लिखो 1,20,000 डिवाइड बाई कितना करेंगे? 12। ये दोनों के कट करोगे तो कितने से आ जाएगा? 10,000 से। कट करेंगे तो कितना से आ जाएगा? 10,000। अब चलो, अब सेकंड वाला जर्नल एंट्री कर लो। अब देखिए क्या सेकंड वाला जर्नल एंट्री होगा। ये वेंडर यहाँ पर क्रेडिट है, जब शेयर देंगे तो क्या बन जाएगा? डेबिट, क्योंकि ये रिसीवर बन जाएगा। एंट्री होता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर। खरीदेंगे तो क्या एंट्री होगा? जब मशीन खरीदेंगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अमित लिमिटेड। और जब इसको शेयर देंगे तो देखो क्या एंट्री होगा। जब इसको शेयर देंगे तो देखिए एंट्री जो होगा, अमित लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितना रुपए से डेबिट होगा? जितना से क्रेडिट होता है उतना ही रुपए से क्या होगा? डेबिट होगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,20,000। अब टू क्या करेंगे? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? देखिएगा शेयर कितना है टोटल? 10,000। और एक शेयर की कीमत कितने से है? ₹10। यहाँ पर शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? ₹1,00,000। अब इसके नीचे लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा? 10,000 इंटू 10,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर है, इंटू क्या करेंगे? प्रीमियम मनी। इंटू क्या करेंगे? प्रीमियम मनी। तो देखो 10,000 इंटू 2 कितने से? 20,000। कोई दिक्कत? 10 इंटू क्या कर दिए? 2 20। चलिए नाइरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर इशू टू वेंडर। अमित लिमिटेड आपके लिए वेंडर है। शेयर इशू टू वेंडर एट प्रीमियम। चलिए आप लोग के एक टॉपिक का मांड हो गया,
कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग पूरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, एक एक क्वेश्चन देके बताया गया इसमें। कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग पूछिएगा, या नहीं तो आप लोग का कमेंट में मेंशन करना, नंबर है नंबर पर कॉल करना। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इससे आपको हमेशा बोलते हैं कि एक फ़ायदा एक होगा कि आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। अब जो एक दो क्लास के बाद कंपनी के फिर एक और ऑब्जेक्टिव वीडियो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक, थैंक यू सभी स्टूडेंटों को।